भारत के खित्ते में बालादस्ती की कोशिशें दफन कर दी। भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने को तैयार है। अमरीका न्यूट्रल मकाम पर भारत से मुज़ाकरात का वादा पूरा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा खित्ता दुश्मनी से नहीं तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के आज तक सबूत नहीं दिए। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों से कोई तनाज़ा नहीं चाहता। चीन से असलहा खरीदने का मकसद अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करना नहीं। ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते। माज़े की तरह एक बार फिर अमरीका और चीन में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान अमरीका से एड नहीं ट्रेड चाहता है। अमरीका से तिजारती मुआहदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। अमरीकी मंडियों तक मौसर रसाई चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। बाहमी शराकत दारी पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने मजीद कहा कि जनूबी एशिया में अमन हमारे और दुनिया के लिए अहम है। पाकिस्तान अमन पसंद HP मुल्क है। तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। पाक भारत जंग में अमरीका को किरदार अदा करना चाहिए। बानी PTI को रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। सानहाए 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। इसहाक डार ने कहा मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं। जब आप रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो कानून को अपना रास्ता अपनाना पड़ता है। मजीद कहा बानी की हुकूमत ने अमरीकी कानून के तहत कैद है। अगर अमरीका ने आफिया को कानून के तहत बंद किया है तो मुझे मसला नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से मुलाकात आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खराज तहसीन। इसहाक डार ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में सदर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन है। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। ईरान के साथ मुज़ाकरात में सालिसी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा के साथ मुलाकात बेहतरीन रही। मार्को रूबियो के साथ अफगानिस्तान, ईरान समेत गजा की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। एक्स पर लिखा कि मुलाकात में मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर तवज्जो मरकूज रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा चीन में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के आज़म का इयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीनी नायब सदर हॉन्जिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अलग अलग मुलाकातें की। CPEC के तहत उभरते इलाकाई और आलमी मंजरनामे पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात की गहराई पर इत्मीनान का इजहार। शराकत दारी बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चीनी हुकाम की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज के किरदार की तारीफ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चीन से मुलाकात। सलामती और विफाकी ताउन पर दिफाई तबादला ख्याल। कहा पाक चीन दिफाई ताउन को वसी तोसी दी जाएगी। फील्ड मार्शल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन से भी मिले। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने सेहूनी पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे पर कब्जे के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। कहा सेहूनी हुकूमत फ़लस्तीनी शनाख्त को मिटाने के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबे पर अमल पैरा है। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गजा में इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फ़रीक़ैन ने सेहूनी जारहियत को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि सदर मैक्रोन जो कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान का वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर को खत। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालिबा। लिखा बरतानिया 1980 से दो रियासती हल की हिमायत करता आया है। मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीन को तस्लीम करता बरतानवी मौक़िफ़ की हकीकत का रूप देगा।
झील सैफुल मलूक के करीब क्लाउड बर्स्ट से कंडोरा नाले में तोक़यानी, झील रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद, 100 से ज्यादा गाड़ियां, 500 सयाह फंस गए। केपी हुकूमत का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, तमाम अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। एबटाबाद के सयाहती मकामात ठंडियानी में लैंड स्लाइडिंग से पुल टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, फिरोजपुर रोड, सेंट्रल पार्क, रायवन, सोयासल, कहनानो, गजुमता में बादल बरसे। रायवन की गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील। उधर जलालपुर पीरवाला के करीब दरियाए शनाब में पानी की सतह बुलंद। मोजा रपड़ी में 15 घर और एक स्कूल दरियापुर, फसलें भी डूब गईं। मंशनाबाद की गल्ला मंडी और इतराफ की सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल जमा, इंतजामिया गायब। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे, तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पीडीएमए का 28 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट भी जारी। रावल डैम के स्पिलवेज आज फिर खोले जाएंगे। हुकूमत के सारे दावे नाकाम, सस्ती चीनी का हुसूल ख्वाब बन गया। पंजाब में चीनी डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। महंगाई कंट्रोल करने वाली पैरा फोर्स भी नाकाम। कराची में चीनी 185 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। महंगाई के सताए शहरियों ने चीनी की कीमतों पर इंतजामिया की क्लास ले ली। कहा दुकानदार मनमाने रेट्स वसूल कर रहे हैं, कोई भी इंतजामिया के कंट्रोल में नहीं। आधा किलो दी है 100 रुपए की, हुकूमत कुछ कहती है और दुकान वाले कुछ कहते हैं, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। चीनी तो हर घर में इस्तेमाल होती है, रेट पता किया तो 250 रुपए से कम किलो चीनी नहीं है। महंगी भी है और कहाँ मिल रही है सस्ती, कोई चीज ही नहीं सस्ती। महंगाई की आग मजीद भड़क उठी। एक हफ्ते में शराह में 4.7% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में शोदांशा की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस फी MMBTU 590 रुपए महंगी। टमाटर की फी किलो कीमत में 19 रुपए तक का इजाफा। बिजली के यूनिट की कीमत 1 रुपया बढ़ गई। अंडे फी दर्जन 11 रुपए महंगे। दही, ताज़ा दूध, चावल, दाल मसूर, बीफ भी महंगा। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का 17वां यौम पैदाइश। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर तखरीब और तकसीम का खौफनाक बाब हमेशा के लिए बंद किया। जुर्म बेगुनाही में अजियत और असीरी को हंस कर बर्दाश्त किया। साजिश और इल्ज़ामात का सामना किया लेकिन मुखालिफिन से बदला नहीं लिया। सदारती इख्तियारात पार्लिमान को मुंतकिल करना, CPAC, सूबाई खुद मुख्तारी, NFC, 18वीं तरमीम, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आसिफ अली जरदारी के तोहफे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की सदर ममलकत को सालगिरह की मुबारकबाद। जब सैलाब आए, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह साहब को ये टास्क दिया, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए और ये सरकार ने बना के देने हैं। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लीडरशिप के उस अजीम विजन पे कोशिश की और अब इस सैलाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। 21 लाख घर, ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। अवामी खिदमत में हमारा मुकाबला करना है तो करके दिखाओ, चाहे मोटरवे बना लो, लेकिन छत फराहम करने से बड़ी इबादत कोई नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध में 21 लाख घर मुफ्त बनाकर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के VN के मुताबिक घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली के लिए सोलर सिस्टम भी देंगे। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया।